फरसत और उसकी बीवी अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं और फिदा और सनम के बीच लड़ाई हो जाती है तो सनम शाज़मीन के पास चली जाती है। शाज़मीन कहती है कि मुझे पहले ही शक था, जिस तरह फरसत तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा था मुझे इस बात का डर था और वही हुआ। सनम बहुत परेशान होती है, रोती है और टूट सी जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। दूसरी तरफ मनाहिल की अम्मी उनके और वाली के रिश्ते के लिए मान जाती हैं। मनाहिल बहुत खुश होती है कि उसके घर वाले मान गए हैं और वह वाली को कॉल करके बताती है कि मेरे घर वाले मान गए हैं, तुम अपनी अम्मी को लेकर आ जाओ। वाली यह सुनकर खुश हो जाता है और अपनी अम्मी के पास जाकर कहता है कि मनाहिल के घर वाले मान गए हैं, अब आप रिश्ता लेकर जाइए। फरसत एक तरफ किसी और की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है और दूसरी तरफ कहता है कि उसकी बेटियों का नसीब सोने के कलम से लिखा जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद भी कभी न कभी उसमें गिरते हैं। जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं होता। इसी बीच उसका अपना बेटा सबको हैरान कर देता है। वह चुपचाप शादी कर लेता है, निकाह करके लड़की को अपने साथ घर ले आता है। जब वह अपनी बीवी को घर लाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। घर वाले पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि मैं उसे पसंद करता था इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। उसकी माँ कहती है कि तुम हमें बता देते तो हम तुम्हारी बात मान लेते, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले क्यों कर लिया। उनका बेटा जवाब देता है कि आपको अपने कामों से और दूसरों की जिंदगी में दखल देने से फुर्सत मिले तो आप घर और अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, इसलिए मैंने यह फैसला खुद किया। यह बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिदा अंदर ही अंदर परेशान रहता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहता है कि सनम ने उसे धोखा दिया है। उसे लगता है कि उसके एक बार कहने पर सनम का घर छोड़ देना इस बात का सबूत है कि वह तैमूर के पास चली गई है, जबकि हकीकत यह होती है कि सनम शाज़मीन के पास होती है और फिदा को इस बात का पता भी नहीं होता। वह खुद ही अपने दिमाग में कहानियां बना लेता है और फैसला कर लेता है कि अब उसका और सनम का साथ नहीं चल सकता। उधर फरस और उसकी बीवी बात कर रहे होते हैं कि अचानक घर में बिल्कुल खामोशी छा गई है। जब मैं गया था तो झगड़े की आवाज आ रही थी। फरसत अंदाजा लगाता है कि शायद सनम घर छोड़कर चली गई है। जब तैमूर को इस बात का पता चलता है तो वह फिदा की सोच पर हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं फिदा को क्या समझता था और वह क्या निकला। सनम दर्द भरे लहजे में कहती है कि वह पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसकी फरसत से दोस्ती हुई है वह बदल गया है। मैं हमेशा कहती थी कि फरसत से दूर रहो, लेकिन वह हर वक्त उसी के साथ रहता था। पता नहीं फरसत ने उसके कान में क्या क्या भरा कि आज फिदा मुझ पर ही शक करने लगा है। वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में यह कल्पना भी नहीं की थी कि वह मेरे बारे में इतना गलत सोचेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।